बिलाखिर तवील खुशक साली के बाद वादी कश्मीर में बर्फबारी और बारिशें शुरू हो गई। चूंकि अगर हम बात करें, वादी कश्मीर के लोग काफी अरसे से मुंतजिर थे कि कब वादी कश्मीर में बर्फबारी होगी, और जिस तरह से महकमा मौसमियात की जानिब से पहली पेशनगोई जाहिर की गई थी कि वादी कश्मीर में बारिश और बर्फबारी हो गई, और वो पेशनगोई जो है कहीं ना कहीं कारगर साबित हुई। और कल शाम की बात करें तो वादी कश्मीर के अतराफ व अकनाफ में तेज आंधी हुई, और जिसके बाद ही बारिशें और बर्फबारी शुरू हो गई। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं, इस वक्त हम मौजूद हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिवीजन अनंतनाग में, और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जो मशीनरी है वो मुतहरिक है। क्योंकि अगर हम जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो शदीद बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला जो है अभी भी जारी है, और वादी कश्मीर जो है मुकम्मल तौर पर बर्फ की सफेद चादर में ढक गई है। क्योंकि अगर हम गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग और दीगर बालाई इलाकों की बात करें तो भारी बर्फबारी जो है रिकॉर्ड की गई है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश से सर्दी में मजीद इजाफा हो गया है। क्योंकि अगर हम ताजा बर्फबारी की बात करें तो ताजा बर्फबारी के बाद जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा को नवयुक्त टनल के करीब बंद कर दिया गया है, जो वादी को मुल्क के दीगर हिस्सों से जोड़ने में एक अहम किरदार अदा करती है। क्योंकि हमारे साथ मौजूद है मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिवीजन अनंतनाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जावेद। हम इनसे आपको रूबरू कराते हैं। जी सर, आपका इस्तकबाल करते हैं। जिस तरह से गुज़िश्ता शाम से वादी कश्मीर के अतराफ व अकनाफ में बर्फबारी शुरू हो गई, क्योंकि आप 4 अजला देखते हैं जनूबी कश्मीर के, तो आपसे मौसमी सूरत हाल के बारे में जानना चाहेंगे और स्नो क्लियरेंस प्रोसेस कहां तक पहुंचा उस हवाले से। ऐसा है कि हमारी मशीनें हमारे रात को ही हमने स्टार्ट किया था क्लियरेंस, स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन। अल्हम्दुलिल्लाह बर्फ अच्छी खासी हो रही है और हुई भी। हमारे जो शुपियन और पुलवामा या कुलगाम के ऊपर वाले इलाके हैं वहाँ अच्छी खासी बर्फ हुई है। हमारी हैवी मशीनें डिप्लॉय हमने कर दी है। इंशाल्लाह हर एक रोड पे हम स्नो क्लियरेंस कर देंगे। लोगों से दरखास्त रहेगी वो थोड़ा सब्र करें। अभी तक हमारे जो टाउन के रोड्स हैं वो सारे हमने क्लियर कर दिए। तो अभी तक कहाँ से बर्फबारी जो है वो हटाई गई है, कहाँ से रोड क्लियर किए गए? ऐसा है कि हमारे टाउन जो है, कुलगाम हो, पुलवामा हो या शुपियन हो, उसके टाउन के रोड्स हमारे सारे क्लियर है। जो ऊपर वाले इलाके हैं वहाँ थोड़ी बर्फबारी ज्यादा हुई है, वहाँ पे हमने मशीन, हैवी मशीन डिप्लॉय की हुई है। इंशाल्लाह हर एक रोड हम क्लियर कर देंगे। तो कितना टाइम लगेगा उन रोड्स को जो ऊपरी वाले इलाके हैं या दूर दराज इलाके हैं वहाँ से बर्फ हटाने में, कितना टाइम लगेगा? इंशाल्लाह अगर मौसम ठीक रहा तो हम आज रात तक ही हम वो सारे रोड क्लियर कर देंगे, अगर मौसम ने इजाजत दे दिया है। क्योंकि बर्फ कंटिन्यू हो रही है, उससे थोड़ी दिक्कत हो रही है हमें, लेकिन इंशाल्लाह हम पूरी तरह से तैयार हैं, हम हर एक रोड क्लियर करें। तो जिस तरह से महकमा मौसमियात की जानिब से पहले ही पेशेंगोई जाहिर की गई थी कि बड़े पैमाने पर बर्फबारी होगी, क्या पहले से मुतहरिक थे? इंशाल्लाह नहीं, हम जैसा है कि 15 नवंबर से हमारे कंट्रोल रूम चालू हुए थे, तो हम पहले से ही इसके लिए तैयार थे। हमारी मैन एंड मशीनरी रेडी थी इस चैलेंज के लिए, और हम इंशाल्लाह हर एक रोड क्लियर करके दे देंगे। तो कहाँ पे कंट्रोल रूम्स कायम किए गए हैं? हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे हमारे मेन कंट्रोल रूम्स हैं, और छोटे छोटे कंट्रोल रूम्स हमारे जो तहसील हेडक्वार्टर पे है उन पे रखे हमने हैं। और हमारी जो मशीन्स है वो प्रिपरेशन पहले ही की हुई थी, और हमने रात के दौरान ही उनको डिप्लॉय किया था। तो उन लोगों के लिए क्या पैगाम रहेगा जो गलत जगहों पे गाड़ियां पार्क करते हैं, जिससे दुश्वारियां फेस करनी पड़ती है? उनके लिए हमारी यही रिक्वेस्ट है कि अपनी गाड़ियां पार्क रोड के साइड में ना पार्क करें। उससे क्या है कि उससे वो साइड देने में हमें मुश्किल हो जाता है और टाइम लगता है उसमें। तो लोगों से गुजारिश रहेगी अपनी गाड़ियां रोड के साइड में ना पार्क करें, तो और सब्र से काम ले। हम हर एक रोड पे मशीन अपना भेजेंगे और वहाँ क्लियर कर देंगे रोड। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थे मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिवीजन अनंतनाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जावेद अहमद, जो हमारे साथ बात कर रहे थे, जो लोगों के नाम यही पैगाम भेज रहे थे कि वो गलत जगहों पे अपनी गाड़ियां जो है वो पार्क ना करें और सब्र तहम्मुल से काम ले, और जहाँ पे अभी तक बर्फ नहीं हटाया गया है वहां से भी बर्फ को हटाया जाएगा। लेकिन जिस तरह से मैंने पहले ही कहा कि तवील खुशक साली के बाद वादी कश्मीर में बर्फबारी हुई, जिससे कहीं ना कहीं खासकर अगर हम किसानों की बात करें तो उनके चेहरे जो है वो खिले हुए हैं, क्योंकि
अगर हम ज़राई अराजी की बात करें तो जो बर्फबारी होती है वो इंतहाई ज़रूरी होती है, किसानों के लिए, बागबानों के लिए वो ज़रूरी होती है। और ऐसा समझा जाता है जितनी बर्फबारी होगी वो फल जो है उतना ही पैदावार जो है वो उतनी ही अच्छी हासिल होती है। क्योंकि अगर हम खुशक साली की बात करें, जिस तरह से आपको पता ही होगा कि बर्फबारी नहीं हो रही थी, ऐसे में अगर हम आबी ज़खायर की बात करें वो भी कहीं ना कहीं सूख चुके थे और लोग जो है उनमें तशवीश की लहर दौड़ गई थी। और कई जगहों पे हमने देखा कि नमाज इस्तिस्का का भी एहतमाम किया गया। तो कहीं ना कहीं वादी कश्मीर के लोग मुंतजिर थे कि कब वादी कश्मीर में बर्फबारी होगी। और ऐसे बर्फबारी की अगर बात करें, इसे नेमत भी समझा जाता है वादी कश्मीर के लिए, और कहीं ना कहीं ये वादी कश्मीर की शान है, पहचान है, और लोग मुंतजिर थे कि कब बर्फबारी होगी। क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा, अगर हम इन शहरों की बात करें, खासकर अगर हम मुगल रोड, सिंथन चौक या हम नवयुग टनल की बात करें, तो अभी जो है रोड्स बंद है। और अगर हम मेन रोड्स की बात करें तो स्नो क्लियरेंस प्रोसेस में है। और जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिवीजन होता है या आरएडबी की बात करें या म्युनिसिपल की बात करें, तो वो लगे हुए हैं, मैन एंड मशीनरी जो है वो काम पे लगे हुए हैं, मुतहरिक है। और पहले से ही ये मुतहरिक थे, क्योंकि जिस तरह से प्रेडिक्शन की गई थी कि वादी कश्मीर में बड़े पैमाने पर बर्फबारी होगी, तो कहीं ना कहीं ये पहले से मुतहरिक थे और इन्होंने मैन एंड मशीनरी को पहले से ही मुतहरिक रखा था।